बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में फिर हम कौन सा क्लास पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो और क्लासेस हैं लाइक फंक्शनल है, रीजन वाइज है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल वाइज अगर हम जॉइंट्स को देखें तो एक जॉइंट तीन तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है। सम टाइम ये जॉइंट्स जो होता है ये फाइब्रस जॉइंट होता है, सम टाइम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और सम टाइम इस तरह होता है कि ये साइनोवियल जॉइंट होता है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि फाइब्रस जॉइंट क्या है। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें दो बोन्स आपस में मिले होते हैं, लेकिन इसके अराउंड क्या होती है, फाइब्रस मटेरियल पड़े होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इज अ जॉइंट बिटवीन टू बोन्स, राइट, linked with fibrous material, इसे क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट आपके बॉडी के जॉइंट्स को क्या करता है? स्टेबलाइज रखता है, इसको इमूवेबल रखता है, लेकिन सम टाइम इसमें स्लाइटली मूवमेंट भी परफॉर्म होती है। ठीक है, अगर हम इमूवेबल जॉइंट की बात करें, फाइब्रस जॉइंट में इमूवेबल, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर सुचर का आता है, सुचर जॉइंट। देखिए, सुचर जॉइंट आपके स्कल में होता है। ये स्कल जो है इसमें इस तरह के जॉइंट्स होते हैं, राइट, लाइक दिस। ये सुचर जॉइंट्स हैं। ये जो टीडी लाइंस हैं ये क्या है? ये सुचर जॉइंट्स हैं, दो बोन्स आपस में मिले होते हैं, लेकिन इसके अराउंड क्या पड़ा है? फाइब्रस मटेरियल पड़े हैं। ये इसको इमूवेबल लगता है। तो इसका मतलब ये है कि सुचर जॉइंट कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट है, इसमें कोई किस्म की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, और ये कहाँ होता है? स्कल में। सेकंड एग्जांपल देखें, ये जो मैंडिबल है, मैंडिबुलर बोन जो है, इसमें ये जो टीथ फैक्स है, ठीक है, तो इसके अराउंड भी कुछ ख़ास किस्म के मटेरियल पड़े हैं जो इसको फैक्स रखते हैं। तो यहाँ पे जो लेगमेंट्स पड़े हैं उसे कहते हैं पेरियोडेंटल, डोंटल या डेंटल लेगमेंट, राइट, लेगमेंट। ये पेरियोडेंटल लेगमेंट क्या करता है? ये मैंडिबल में टीथ को फैक्स रखता है। फॉर एग्जांपल ये मैंडिबल है और उसके ऊपर क्या है? ये टीथ है, तो इसको पेरियोडेंटल लेगमेंट ने फैक्स रखा हुआ है। दैट्स वाई हमारे टीथ सुबह शाम हिलते नहीं हैं, फैक्स पड़े हैं। ये दोनों कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कौन से हैं। फाइब्रस जॉइंट में वो जॉइंट जिसमें स्लाइटली मूवमेंट परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लिखते हैं कि ये आपका तीबिया है। ठीक है जी, तीबिया। तीबिया के पीछे एक और बोन है, इसे कहते हैं फेबुला। तो ये फेबुला और तीबिया आपस में टुगेदर फैक्स हैं। ठीक है, ये इसको किसने मिला जुड़े रखा है? यहाँ पे ख़ास किस्म के फाइब्रस मटेरियल पड़े हैं, और इसे कहते हैं क्या? इंट्राशियस मेम्ब्रेन। इंट्राशियस मेम्ब्रेन ने इसे क्या रखा है? आपस में जुड़ा रखा है। तो इसमें स्लाइटली मूवमेंट परफॉर्म होती है। कहने का मतलब ये है कि ये फाइब्रस जॉइंट जो है वो जॉइंट होता है जो कि दोनों बोन्स के बीच में या इसके अराउंड क्या होती है? फाइब्रस मटेरियल पड़े होते हैं, जो कि आपके बॉडी के जॉइंट्स को क्या करता है? स्टेबलाइज रखता है, इमूवेबल लगता है, लेकिन सम टाइम स्लाइटली मोमेंट परफॉर्म होती है। तो वो है तीबिया और फेबुला का आपस में ये कनेक्शन, जो कि किसने जुड़े रखा है? इंट्राशियस मेम्ब्रेन ने। इसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट पे। कार्टिलेजिनस जॉइंट,
कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट होता है जो कि एक फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है, टफ फाइब्रो कार्टिलेज से, ठीक है। और ये जॉइंट बेस सम टाइम मूवेबल होता है, ठीक है, formed by a pair of tough फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन, ये आपकी बॉडी में एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, यानी कि वो जॉइंट्स जिसमें क्या हो, एक कार्टिलेजिनियस पैड हो जो कि टफ फाइब्रो कार्टिलेज से बनी हो, ठीक है। और ये असल में एक्शन क्या करता है? एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर स्पाइन देखें, स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम, तो हर एक वर्टिब्रे के बीच में एक पेड पड़ा है। ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसके बीच में एक पेड पड़ा है। ये पेड क्या करता है? प्रेशर को या स्ट्रेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइन को कोई इंजरी ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें स्लाइटली मूवमेंट भी परफॉर्म होती है। ये क्या है? ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। और ये हर एक वर्टिब्रा के बीच में पड़ी होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। स्लाइटली मूवमेंट परफॉर्म होती है, लाइक देखें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जांपल जो इमूवेबल है, तो ये है एपिफेजियल कार्टिलेज। एपिफेजियल कार्टिलेज ये लॉन्ग बोन्स में होता है। ये फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। ये क्या है? लॉन्ग बोन। तो इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन होती है जिसे एपिफेजियल कार्टिलेज कहते हैं। ये ग्रोथ में काम आता है, बॉडी ग्रोथ में, बोन के ग्रोथ में ये एपिफेजियल कार्टिलेज का बहुत अहम रोल होता है। तो ये कार्टिलेज बिल्कुल इमूवेबल होती है, मतलब ये जॉइंट क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट, कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देखें, ये जो पबिस बोन है, पबिस बोन में एक लाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक क्या है? पबिस बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन होती है इसे कहते हैं सिम्फेसिस। इसे क्या कहते हैं? सिम्फेसिस। ये सिम्फेसिस क्या करता है? ये आपके दोनों बोन को जुड़े रखता है। लेकिन जब लेबर टाइम होती है, बेबी डिलीवर होता है, तो उस वक्त बॉडी में कुछ चेंजेस आती है, हार्मोनल चेंजेस, तो उस वक्त ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये सॉफ्ट हो जाता है तो अपनी साइज़ को क्या करता है? अपने आप को ढीला रखता है। तो ये हिप बोन अपना साइज़ बढ़ा देता है ताकि डिलीवरी आसानी के साथ हो जाए। तो ये कार्टिलेज क्या है? फिक्स होता है, इमूवेबल होता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम में ये थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे बॉडी में वो जॉइंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करता है या अलाउ करता है। ऐसा जॉइंट जिसमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, मुख्तलिफ डायरेक्शनों में हो। लाइक ये शोल्डर जॉइंट है, तो ये अबडक्शन एडक्शन भी करता है, इसके साथ साथ रोटेशन भी करता है, मिडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, इसके साथ साथ सरकमडक्शन भी करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, वो जॉइंट जिसमें एक से ज़्यादा मूवमेंट हो। दैट्स वाई इसे मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसका दूसरा नाम डायार्थोसिस जॉइंट है, डायार्थोसिस जॉइंट, राइट। अगर इसका डायग्राम आप देखें तो ये करेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल कैविटी, यानी कि इसमें क्या होता है? साइनोवियल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ठीक है जी, और ये इसका ये दूसरा बोन है। ये दोनों बोन मिलके आपस में एक जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। इस जॉइंट के बीच में एक साइनोवियल कैविटी है, खाली जगह है। इसे क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी, क्योंकि ये करेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हैं कि इसमें एक कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी। ये मोस्ट फ्रीली होता है,
इसमें हर किस्म की मूवमेंट होती है। तो डायग्राम देखते हैं। ये जो दोनों बोन्स का आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पे जॉइंट बनता है, आर्टिकुलर सरफेस का मतलब ये सरफेस और ये सरफेस ये मिलके जॉइंट्स बनाते हैं। तो इसके बीच में एक कैविटी है, इसे क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? दोनों बोन के बीच में। ये आर्टिकुलर सरफेस जो है यहाँ पे एक कार्टिलेज पड़ा है। क्या पड़ा है? एक कार्टिलेज, और इसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। लाइक इस बोन पे भी है आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है ताकि बोन्स को कोई नुकसान ना पहुँचे, इंजरी ना आ जाए इसमें। ठीक है, इस दोनों कार्टिलेज के बीच में ये जो गैप है ये वाला, इसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी। ये साइनोवियल कैविटी मोस्टली फिल होता है विद विस्कस फ्लूइड। इसमें गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड जो है इसको फिर किसी ने बाउंड रखा है कि ये फ्लूइड यहाँ से बाहर न जाए, यहाँ से बाहर न जाए। तो यहाँ पे इसके लिए एक मेम्ब्रेन लगी होती है। क्या लगी होती है? मेम्ब्रेन। और इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? इस फ्लूइड को और इस कार्टिलेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब क्या होता है? यहाँ पे एक कैप्सूल यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके अटैच होती है। फिर इस साइड पे भी इस तरह होता है। तो ये जॉइंट क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। इसे कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल। ये जॉइंट कैप्सूल क्या करता है? ऊपर वाले बोन को इस नीचे वाले बोन के साथ इंटर कनेक्ट रखता है ताकि इसमें डिस्पोजिशन ना जाए, डिसलोकेशन ना जाए, ये अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाए। तो ये इसको स्टेबलाइज रखता है। क्या रखता है? स्टेबलाइज। ये ऑल अबाउट था साइनोवियल जॉइंट। रिव्यू लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जो मोस्ट फ्रीली मूवमेंट इसमें परफॉर्म होती है, यानी कि एनी डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, आज का डायग्राम देखें तो यहाँ पे दोनों बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस पे एक कार्टिलेज पड़ी है और इस कार्टिलेज को कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में जो एरिया है इसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी मोस्टली फिल होती है विद फ्लूइड और उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। इस फ्लूइड को फिर किसी ने बाउंड रखा है, एक मेम्ब्रेन ने, इसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे दोनों बोन को में आपस में लिंक रखा हुआ है, इंटरकनेक्ट रखा हुआ है। किसने? जॉइंट कैप्सूल ने, ताकि ये जॉइंट क्या रहे? स्टेबलाइज रहे, डिसलोकेशन या डिस्पोजिशन ना जाए। इसे कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।